सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा अष्टम, पाठ अष्टम। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोधेन, क्रोध से, तृतीय विभक्ति एकवचन, कार्यम न सिद्ध्यति। सिद्ध्यति सिद्ध धातु में आएगा, लट लकार में। ठीक है, क्रोध से कार्य नहीं सिद्ध होते हैं। इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, आइए एक बार रिवीजन के द्वारा भी हम इसे समझ लेते हैं। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा, ठीक है, एकस्मात् नगरात् विशेषण विशेष्य में आएगा और बहि अव्यय पद में। कुटीरम निर्माय, निर प्लस मा प्लस ल्यप, इसे आप प्रत्यय में भी लिख सकते हैं, उपसर्ग में भी लिख सकते हैं। वसति स्म, ठीक है। उसके बाद है अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयन्ति स्म। अनेके भक्ताः विशेषण विशेष्य में लिखेंगे। तस्य दर्शनाय, उनके दर्शन के लिए। दर्शनाय शब्द यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए है, दर्शन के लिए। आगत्य, आकर के। आगत्य शब्द भी हम ल्यप वाले प्रत्यय में हम लिख सकते हैं। आ प्लस गम प्लस ल्यप दोनों में ही लिख सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में। आ करके स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयन्ति स्म, अपने घर आने के लिए। आगंतुम, आने के लिए। आ प्लस गम प्लस तुमुन प्रत्यय में आएगा ये, ठीक है। आमंत्रित करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय। एक दर्शनार्थी ने, एकदा, एकदा को भी हम अव्यय पद में लिख सकते हैं। एकः दर्शनार्थी, एक दर्शन करने वाला व्यक्ति। रात्रि भोजाय, रात्रि भोजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तम महात्मानं प्रार्थयत, उस महात्मा से प्रार्थना किया। प्रार्थयत, प्र प्लस आर्थयत अथवा अर्थयत हम लिख सकते हैं, उपसर्ग वाले में प्रार्थयत। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोबा ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम आगच्छत, जब वह भोजन के लिए, भोजनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, विभक्ति वाले में लिखेंगे इसे। आगच्छत, आ गया। लंग लकार में भी हम लिख सकते हैं आगच्छत को, गम धातु लंग लकार। तदा सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गत आसीत। तदा, तब अव्यय पद में लिखेंगे। सह कपाटम आवृत्य, वह कपाट को बंद करके। आवृत्य, बंद करके, इसे उपसर्ग अथवा प्रत्यय में लिख सकते हैं। कुत्रचित, कहीं, गतः आसीत, गया हुआ था। अव्यय पद में हम लिखेंगे कुत्रचित को। महात्मा विठोबा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत। महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही, बिना भी अव्यय पद शब्द है, बिना मतलब के बिना। कुटीरम प्रत्यागच्छत, कुटीर की तरफ आ गए। जिसको हम प्रति प्लस आगच्छत उपसर्ग वाले में लिखेंगे, प्रत्यागच्छन, आ गए। रात्रौ च बुभुक्षिता एव अतिष्ठत, और रात्रि में भूखे ही। रात्रौ, देखो दिन और रात मतलब दिन में तो वो भूखे होंगे ही, तो रात में भी भूखे ही रह गए, इसीलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, रात्रौ। तो आप इसको शब्द रूप वाले में लिखेंगे। बुभुक्षिता शब्दार्थ में लिखेंगे भूखे, है ना। एव अतिष्ठत, अतिष्ठत स्था धातु लंग लकार में है, अतिष्ठत। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आइए अब इससे हम आगे देखें। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बीत जाने पर। किंचित कालात, है ना, कुछ समय बीत जाने पर। अनंतरम मतलब बाद में। सह एव नागरिकः महात्मनः पुनः भोजनाय आमंत्रितवान। वही नागरिक, वही फिर से नागरिक जो पहले उसने भोजन किया बुलाया था, फिर से उसी नागरिक ने भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृह गतवान, और महात्मा
यथा समयम उसी समय जिस समय नागरिक ने बुलाया था तस्य गृहं गतवान परंतु सह नागरिकः कस्मिन् कार्ये संलग्न आसीत् वह किसी कार्य में संलग्न था। शब्दार्थ में लिख सकते हैं संलग्न मतलब लगा हुआ था, किसी कार्य में लगा हुआ था। अतिथे आगमनस्य सूचनां प्राप्य अतिथे आगमन का अतिथे आगमनस्य अतिथि षष्ठी विभक्ति एक वचन आगमनस्य ये विशेषण विशेष्य भी है तो ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अतिथे आगमनस्य सूचनां प्राप्य सापि बहि न आगता प्राप्य प्र प्लस अप प्लस ल्यप प्राप्य प्रत्यय अथवा उपसर्ग दोनों में लिख सकते हैं आप। बहि न आगता बाहर नहीं आया। आ प्लस गतः आगतः। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छन् कुछ काल प्रतीक्षा करके महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत अपने कुटीर की ओर आगच्छत आगे लंग लकार आ प्लस गम लिख करके हम लंग लकार में इसका प्रयोग लिखेंगे धातु रूप में आ प्लस गम, ये धातु रूप है आ प्लस गम, ठीक है। लंग लकार में चलेगा आगच्छत इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। आगे सह पुनः रात्रौ बुभुक्षिता अतिष्ठत वह फिर से रात में भूखे ही रह गए। अतिष्ठत को हम यहाँ पर लिखेंगे धातु रूप में स्था धातु और लंग लकार अतिष्ठत। मासानंतरम शब्दार्थ में लिखेंगे एक महीने बाद। एक बारम पुनः स एव पुरुष महात्मनम गृहम आगंतुम अकथयत। मासानंतरम एक महीने बाद फिर से सह एव पुरुष वही पुरुष गृहम आगंतुम अकथयत घर आने के लिए फिर से कहा। इस अकथयत को हम लिख सकते हैं धातु रूप में कथ धातु कथ धातु। कथ धातु लंग लकार अकथयत, ठीक है। फिर से वही व्यक्ति ने महात्मा को अपने पास आने के लिए भोजन के लिए बुलाया। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान महात्मा ने सहज रूप से उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। एतत् दृष्ट्वा यह देख करके पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत महात्मा के चरणों में गिर गया। क्यों गिर गया? और अश्रुणि प्रवाहमाणः और अश्रुणि आंसुओं को प्रवाहमाणः बहाने लग गया। च निवेदयत और उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? महात्मन मया द्विवारं भवतः अपमानं कृतः मैंने 2 बार आपका अपमान किया है। द्विवारः भवतः अपमानः कृतः 2 बार मैंने आपका अपमान किया है। परम भवान किमपि न अकथयत परंतु आपने कुछ नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान और फिर से मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः मैंने अपराध किया है। कृपया माम दंडयतु कृपया मुझे दंडित करिए। ये दंडयतु दंड धातु विधि लिंग लकार नहीं, लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में कि मुझे दंड दीजिए, ठीक है। दंडयतु पठतु पठताम पठन्तु ऐसे ये दंडयतु दंडयतः दंडयन्तु। तो इस प्रकार से हम धातु रूप में लिखेंगे। महात्मा विठोबा शांत भावेन वदत महात्मा
बिठोवा ने शांत भाव से कहा। शांत भावेन तृतीया विभक्ति एकवचन। अवदत् क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यन्ति, क्रोध से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। त्वया अपराध अनुभूता, तुमने अपराध को अनुभूत कर लिया है, अनुभव कर लिया है। एतत् मम पर्याप्तम अस्ति, एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, यही पर्याप्त है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, यही बहुत है। नागरिकः अवदत्, और नागरिक बोला। अवदत् धातु है, वद धातु लंग लकार। महात्मनः अनुशासन हीन तो क्रोधेन दंडनीय एव, लेकिन वह फिर से नागरिक बोला कि हे महात्मन, अनुशासनहीन को तो क्रोध से दंड देना ही चाहिए। महात्मा अकथयत, महात्मा बोले कि क्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते, न तो क्रोधेन। महात्मा बोले कि क्रोध से, शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से ही लोग विजयम लभते, विजय को प्राप्त करते हैं, न तो क्रोधेन, क्रोध से नहीं। ये सारी चीज़ें महात्मा विठोवा ने उस नागरिक से कहा। तो इसको हम सभी को शब्द रूप में लिखेंगे। क्रोधेन तृतीया विभक्ति एकवचन, शांतया तृतीया विभक्ति एकवचन, क्षमया तृतीया विभक्ति एकवचन, सहनशीलतया तृतीया विभक्ति एकवचन। कथ्यते अपि, और कहा भी गया है, नहीं वैरेण वैराणी शाम्यन्ति ही कदाचन, कि नहीं वैरेण वैराणी, कि वैर को वैरता से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। कैसे खत्म किया जा सकता है? शांत्यांति ही कदाचन, कि शांति से ही उसे खत्म किया जा सकता है। दुश्मनी को दुश्मनी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अभ्यास को हम PDF में करेंगे। धन्यवाद।